एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 25 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान हम एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए देखेंगे क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द जेमिनी। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी। अच्छा, मंडे का दिन तो भाई हैवी है, और ये हैवीनेस जो है इमोशनल भी हो सकती है। आपके अपने इमोशंस आपके नर्व्स के ऊपर हैं, या आपको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारा बोझ है जो कि मैंने उठाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि मेरे सर के ऊपर हैं। एक तरीक़ाकार तो इसमें ये होता है कि चीज़ों को सबलेट करना सीखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबलेट करना सीखें। ये मत सोचें कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये काम ही नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप किसी और को देंगे या छोड़ देंगे, तो कोई ना कोई उस काम को ज़रूर करेगा। दुनिया का असूल यही है, किसी एक के सर के ऊपर पूरी दुनिया नहीं चल रही। तो ये भी हो सकता है कि वैसे इस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम का बर्डन आपके ऊपर है। मंडे का दिन है, हो सकता है पिछले वीक का कुछ इनकम्प्लीट काम रहे जो कि आपको कंप्लीट करके देना है। ये भी हो सकता है कि अननेसेसरीली या अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे ट्रैवल करना पड़े आपको, और भाग दौड़ में जो है ना वो काफ़ी एक हेक्टिक किस्म का दिन जो है वो हो सकता है कि हो। 7 ऑफ सोर्ड्स है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। इस डेक के अंदर सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि जो भी कोई शख्स जो है वो शॉर्टकट ले रहा है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, और फ़ौरन ही उसके बारे में कोई ना कोई बोल पड़ेगा। तो इस तरह का कोई काम आप मत कीजिएगा, शॉर्टकट किसी तरह का आप मत लीजिएगा, आप फंस जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा जी, सारे कार्ड्स ही मुश्किल आ रहे हैं जेमिनी लोगों के लिए। डेविल का कार्ड है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी इन द सेंस ऑफ, आप कह लें कि आपको लगता है, अगेन बेसिकली ये तीनों कार्ड्स एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप मजबूर हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिस भी सिचुएशन के अंदर आप इस वीक में होंगे। आपको बार बार ये लगेगा कि यू आर सिंपली स्टक इन दिस होल मैस। ऐसा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। आपको लगेगा कि शायद अगर मैंने झूठ ना बोला, गलत बयानी ना की, तो शायद मैं इस मसले में फंसा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, और कोई ना कोई सलूशन इस सारी सिचुएशन में मौजूद है। हाँ, वो सलूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि आप एक ही फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर हैं, और वो है फ़ियर का, डर का, खौफ का। ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब तक आप इसमें से नहीं निकलेंगे आप सही सूरत हाल को देख नहीं पाएंगे। ज़बरदस्त जी। उसके बाद थर्सडे का दिन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि फ़ैमिली के साथ ये दिन गुजारने का मौका मिले आपको। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी ख़बर आपको मिले जो कि बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, फ़ैमिली के हवाले से, जो कि लाइफ के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट और रिलैक्सेशन लेकर आए। और थर्सडे का दिन बहरहाल ऐसा होगा जहाँ पे आप इन पिछले 3 दिनों का जो बर्डन है वो अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे। फ्राइडे का दिन जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे कोई दूसरा एयर साइन, ख़ास तौर पे एक्वेरियस हो सकता है जो कि यहाँ पे आपके साथ मौजूद है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के पास एडवाइस लेने जाएं। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि फोर्स ही कर सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि लॉ या पुलिस या इस किस्म की किसी अथॉरिटी के साथ अटैच है। ठीक है, इस दिन आपको ड्राइविंग करते हुए मोहतात रहना चाहिए, आपका चालान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये कोई लॉयर हो जिनके साथ आपको यहाँ पे डील करना पड़ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। फिनेंशियल डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। डेफिनेटली महीने का आखिरी दिन है शायद ये बनता, और आपको ये भी लग सकता है कि पैसे कोई नहीं है, क्या किया जाए। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड पेमेंट कहीं पे करनी पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हों। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो ऐसा है नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है कि आप लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात को शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका एक नेगेटिव माइंडसेट है जो यहाँ पे शुरू के 3 दिनों में भी नज़र आ रहा है, जो कि आपको ये बता रहा है कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, हालांकि ऐसा है नहीं है।
3 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ें एक दफ़ा फिर बेहतरी की तरफ हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे एक दिन तो बहुत ज़्यादा सैडनेस में और उदासी में आपने गुजारा है, और उसके बाद आप जो है वो अगले दिन उठ के आप डिसाइड करते हैं कि ओके नहीं, आई जस्ट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ये सब सूरत हाल बदलने के लिए। क्या चीज़ कमी है, क्या सीखने की ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब कुछ आप जो है वो रीएवैल्यूएट करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना कुछ प्लान भी बनाएं कि इसको ऐसे कर लेना चाहिए ताकि चीज़ों में कुछ ना कुछ आसानी आ सके। चलें जी आगे बढ़ेंगे। सेकंड साइन है मेरे पास लिब्रा। देखते हैं कि 25 सितंबर से लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। लिब्रा के मामलात पार्टनरशिप के हवाले से यकीनन मुश्किल में रहेंगे, ख़ासतौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं। अच्छा जी 25 सितंबर से स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। आइदर यू आर डीलिंग विद अ लियो साइन, या फिर आप ख़ुद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, फ़ियर्स को, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब चीज़ें जो कि अंदर ही अंदर इंसान के अंदर कोई ना कोई तूफ़ान बर्पा किए रखती हैं। हम अपनी सोचों से, हम अपनी एफ़र्ट से बहरहाल उसको, उस डीमन को, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामला ऐसा भी हो सकता है जो अगस्त में आपके सामने आया है, जिसके साथ आप अभी तक डील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मामला। अच्छा ये भी हो सकता है कि किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि अगस्त में ये मामला हुआ हो, लेकिन ये मसला जो है ये कोई नया नहीं है। ये नहीं है कि कल ही कुछ डेवलप हुआ है, ये इसके ऊपर आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने टाइम इसके ऊपर, इमोशंस, मनी हो सकता है कि इन्वेस्ट की हो। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट द होल सिचुएशन कि कैसे बनी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और अब क्या करना चाहिए। और अभी भी आप होपफुल हैं कि मामलात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो हैं वो हो जाएंगे, सामने आ जाएंगी चीज़ें। कम से कम ट्यूसडे का दिन तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतज़ार की कैफियत जो है वो रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद वेंसडे के दिन आपने बहरहाल अपनी अटेंशन डाइवर्ट की है इस सारे मामले से, जो कि पिछले 2 दिनों से जिसने आपको ऑक्यूपाई किया हुआ था मेंटली। नाउ यू आर लुकिंग एट अदर होराइजन्स, और चीज़ें जो ज़िंदगी के अंदर हैं, और काम, और बातें, और लोग, कुछ ऐसा जो कि आपको इमोशनली फुलफ़िल कर सके, वो करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। यू माइट बी डीलिंग विद सम वाटर साइन एज वेल। अच्छा यहाँ पे 2 कार्ड जो हैं वो फायर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। एक कार्ड जो है वो किंग का यहाँ पे वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। तो ये 2 कोई ऐसे लोग हैं जिनके दरमियान में कुछ मामलात हैं। वो क्या हैं, वो एक अलग ही कहानी है कोई, लेकिन मसला इसमें ये है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है अबाउट द होल सिचुएशन, और दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा टोन डाउन है। ये ख़ास तौर पे जो थर्सडे के दिन पर्सन सामने आ रहा है, ये उन लोगों में से हैं जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ होता है, और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड होते हैं। और ये क्वीन का पर्सन जो है ये ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसके बाद यहाँ पे मौजूद है। फ्राइडे का दिन है, हो सकता है कि इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करें। आपका अपना कार्ड है। ये कम्युनिकेशन बड़ी एक लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर इमोशंस का कोई शायबा है नहीं है, ठीक है। आप लोगों से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, और फोर्स ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ जा रही हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कोई ना कोई पार्टनरशिप के हवाले से मामला रहेगा। ये सैटरडे का दिन है। ये पार्टनरशिप अगेन किसी टाइप की भी हो सकती है। यूजुअली तो हम इसको रोमांटिक पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन ये एक वर्किंग पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोलैबोरेशन भी हो सकती है। ये एक ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि दोबारा से कोई रिलेशनशिप को शुरुआत करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही हो। मामलात इस लिहाज से इतने इजी नहीं हैं। आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि चीज़ें जो हैं वो इतनी इजी नहीं हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे लिब्रा लोग जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन के अंदर हो, और
आप उस थर्ड पार्टी का बेसिकली एक हिस्सा हैं, और जो पर्सन पिवटल पॉइंट पे जो पर्सन मौजूद है, जो कि ये किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये आपके पास किसी किस्म का पैचअप करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको इस बात का एहसास है, यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द थिंग कि इतनी आसान नहीं है चीज़ें, इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। जब तक बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की जाएगी ये ठीक नहीं होंगी, और आप कॉन्टीन्यूसली सोच भी रहे हैं कि क्या चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। कोई मामला बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन किसी एक पार्टी की एफ़र्ट जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे थर्ड साइन मौजूद है एक्वेरियस। लेट्स सी कि क्या है वहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए इस टाइम के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मंडे का दिन जो है कोई नई बात लेकर आ रहा है, कोई नया मैसेज, कोई एक्साइटमेंट, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी चीज़ जो कि मूवमेंट लेकर आ रही है लाइफ के अंदर। ट्रैवल हो सकता है जो कि हो रहा है या होने की कोशिश हो रही है, या उसके हवाले से कोई मामला जो हैं वो सेटल हो रहे हैं। शिफ्टिंग हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे करनी पड़े। मंडे को दिन नहीं करनी पड़े, लेकिन मंडे वाले दिन कुछ बात ऐसी इनिशिएट हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ बढ़ रही हैं, काफ़ी सी कम्युनिकेशन हो सकती है, लोगों के सवाल हो सकते हैं जिनका आपको जवाब देना पड़े, लोगों के साथ डीलिंग्स हो सकती हैं जो कि आपको करनी पड़े। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको बार बार अपनी पोजीशन जो है उसको क्लैरिफाई करना पड़े कि वाई आई एम डूइंग दिस, या वाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। इस तरह का कुछ भी सूरत हाल जो है वो रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ वेंसडे वाले दिन के लिए, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी एनर्जेटिक। किसी फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं या आप बजाते खुद किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। जो चीज़ स्टार्ट हुई है एक दिन तो शायद लोगों को आपने एक्सप्लेन किया है, बट उसके बाद आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ओके मुझे उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए अगेन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्यों एक्शन लेना है? क्योंकि जिस प्रीवियस सिचुएशन के अंदर आप हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन होने के बावजूद भी इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है, आप वहाँ पे, आपका दिल वहाँ खुश नहीं है। तो इस हवाले से हो सकता है कि आप कोई स्टेप जो है वो ले रहे हों। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। ऑन द अदर हैंड ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आपको थोड़ा डर है कि वो एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हों कि अगर उन्होंने सवाल जवाब किए मेरे से तो मैंने क्या जवाब देना है। और उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो रही है, सख्त किस्म की कम्युनिकेशन भी हो सकती है, या ये कह लें कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है कि बड़ी ब्लंट किस्म की बातचीत जो है वो होने का इम्कान है। उसके बाद ही कोई नया स्टार्ट जो है वो फूल का कार्ड के साथ कोई नया स्टार्ट उसके बाद ही हो सकेगा। जब तक आप इस पर्सन के साथ अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रियलिटी इनको नहीं बताएंगे। और ये बात समझ लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये भी बहुत जल्दी बातों को जान लेते हैं, सेरिब्रल लोग होते हैं और एक्टिवली ऐसे करके ग्रैब कर लेते हैं सारी सूरत हाल को। आप इनसे चीज़ों को छुपा नहीं सकते, ठीक है। तो ये एयर वर्सेस एयर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है कि हो, तो बेहतर ये है कि जो भी बात है क्लियरली आप उन्हें बताएं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई आप दोनों के दरमियान में। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।